गोविंद द्वारका पहुंचे और स्वधाम गमन कर गए। ऐसे ही परीक्षित जी देख रहे थे, जैसे आप लोग देख रहे हो। महाराज ये क्या किया, कृष्ण कथा तो 1 मिनट में पट कर दी। आचार्य सुखदेव से कहते हैं, राजा परीक्षित, हे गुरुदेव, आपने मेरे गोविंद की कथा, जिसने मुझे गर्भ में दर्शन दिया, आपने तो 1 मिनट में चिटपट कर दी। महाराज मुझे विस्तार से सुनाइए मेरे गोविंद की कथा। आचार्य सुखदेव कहते हैं, राजन, मैंने तुम जैसा श्रोता नहीं देखा। तुम्हें कई दिन हो गए, तुम्हें भूख प्यास लगी हो, कुछ खा पी लो। कहते हैं, हे गुरुदेव, आपके चंद्रमा रूपी मुख से अमृतमयी कथा सुनकर किसको भूख प्यास लगेगी गुरुदेव, बड़ा आनंद आ रहा है। आचार्य सुखदेव कहते हैं, राजा सुनो, मथुरा के राजा हैं उग्रसेन, उनको कोई संतान नहीं। इन्होंने पुत्रेष्टि यज्ञ कराया और पुत्रेष्टि यज्ञ से इन्हें पुत्र की प्राप्ति हुई। इनकी पत्नी गर्भवती हैं, अपनी सहेली के साथ में और जंगल में घूमने के लिए चली गई। जंगल में दुर्मिल नाम की राक्षस की छाया उनके ऊपर पड़ी, जिससे दुष्ट पुत्र पैदा हुआ, कंस पैदा हुआ। ब्राह्मणों ने कहा, राजन, ये जो आपका पुत्र है आपके वंश को नष्ट कर देगा, कुल को ही नष्ट कर देगा, बहुत अशुभ है, इसका कुछ करो। राजा उग्रसेन ने कंस को यमुना नदी में बहा दिया। आगे शूरसेन जी महाराज स्नान कर रहे थे, बहते हुए कंस को देखा, निकाल लाए। और वसुदेव और कंस एक ही साथ बड़े हुए हैं, एक साथ रहते हैं। जब थोड़ा बड़ा हो गया, नारद जी ने कहा, सुनो कंस। बोले, हाँ महाराज। तुम्हें पता है तुम किसके हो? किसका हूं महाराज? शूरसेन का। नहीं, तुम उग्रसेन के पुत्र हो, तुम्हें उग्रसेन ने यमुना नदी में बहा दिया था। इतना सुना आग बबूला हो गया और रात्रि में ही उठकर चला गया घर से और जाकर के जंगल में भगवान शंकर की तपस्या करने लगा। भगवान शंकर की तपस्या की और बहुत सी शक्तियां भगवान शंकर से इसने प्राप्त की। अब तो इसने बहुत बड़ी सेना बना ली और सेना में बहुत बड़े बड़े राक्षस सम्मिलित कर लिए। अघासुर, बकासुर, व्योमासुर, अरिष्टासुर, केशी, धेनुका जैसे बड़े बड़े विशाल राक्षसों को गोल कर लिया सेना में। अपनी बहन का विवाह महाराज वसुदेव के साथ में किया। विदा करने को जा रहा है, आकाशवाणी हुई, अरे कंस, जिस बहन देवकी को तू आज विदा करने जा रहा है, इसी का अष्टम गर्भ तेरा काल हो। जब इतना सुना तो एक साथ चौंक गए, रथ को रोक दिया। झटके से खड़ा हुआ और देवकी को पकड़ लिया, मारना चाहता है। केशों को पकड़ लिया, जैसे ही तलवार निकाल के मारना चाहता है, वसुदेव ने हाथ पकड़ लिया। राजन, आप जैसा प्रतापी महान वीर योद्धा राजा स्त्री पे हाथ उठाता है? बोले, नहीं, इसका अष्टम गर्भ मेरा काल है। अष्टम गर्भ कहा है आकाशवाणी ने, 8वीं संतान नहीं कहा या पुत्र पुत्री नहीं कहा, अष्टम गर्भ कहा है, कुछ भी हो सकता है। अब तो वसुदेव कहते हैं, राजन, मैं आपसे वचन देता हूं, इसकी जो भी संतान होगी मैं आपको दे दूंगा। बोला, सुनो, तुम हमारे मित्र हो, इसलिए कह रहे हैं आपको जेल में बंद रहना पड़ेगा, कैदियों की तरह। बोले, ठीक है।
जेल में बंद कर दिया। देवकी के प्रथम पुत्र हुआ, आया देखा पुत्र को बड़ा कोमल सुकुमार है, राजकुमार है। मन में थोड़ी दया आ गई, बोले इसने क्या बिगाड़ा है, अष्टम गर्भ बताया, छोड़ दिया। नारद जी ने देखा, रे कंस तू ऐसे छोड़ेगा तो तेरा तो पाप का घड़ा भरेगा। तुरंत आ गए, बोले महाराज राजन क्या कर रहे हो? क्या हुआ? तुम देवताओं की माया नहीं जानते क्यों? पहले को 8वां कर दो और 8वें को पहला कर देने का क्या भरोसा है? एक कमल का फूल लिया, इधर से गिनवाया, बोला इधर से गिनो, ऐसे गिना, 8वां बोला, इधर से गिनो, ये 8वां हो गया। कुछ नहीं पता कौन 8वां हो जाए, बुद्धि को खराब कर दिया कैसे। दोबारा से गया, जाकर के बच्चे को पकड़ा और पत्थर पे फेंक के मार दिया, प्राणांत हो गया बच्चे। 6 पुत्रों को मार चुका है कंस। अब तो 7वीं बार शेष अवतार लक्ष्मण जी अब तो मैया के गर्भ में आ गए। भगवान ने अपनी योग माया से उन्हें रोहिणी मैया के गर्भ में स्थापित कर दिया, शेष अवतार। और अब तो 8वीं बार मेरे कन्हैया स्वयं मां के गर्भ में आए और आकर के साक्षात प्रकट हो गए चतुर्भुजी रूप में। मैया मैं आ गया। मैया बोली, प्रभु ऐसे थोड़ी मांगा था हमने तुम्हें, हमने तो बाल रूप में मांगा था, आपको छोटा बच्चा बनना पड़ेगा, 2 हाथ वाला बनना पड़ेगा, शिशु लीला करनी पड़ेगी। ठीक है मैया। पर मैया कहने लगी, लाला तो तू ये कंस मार देगा। मैया इस कंस की क्या औकात जो हमें मार दे हैं? हम तो इसी को मारने को आए हैं। बोले आप नंद बाबा से कह देना मुझे गोकुल में और नंद रानी के यहाँ पहुंचा दें और उनके यहाँ जो पुत्री हुई है उसे यहाँ ले आए। ठीक है। भगवान का प्रादुर्भाव हुआ। बोली कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। भगवान का जन्म हुआ मैया के यहाँ। वसुदेव जी ने लाला को छबरा में रख लिया। सभी हथकड़ी खुल गई, बेड़ी खुल गई और ताले खुलते चले गए। सभी पहरेदार सो गए और वसुदेव जी अब तो गोकुल के लिए जा रहे हैं। अरे छबरा में धर के लाल ओ लाल वसुदेव चले हैं गोकुल को। छबरा में धर के लाल ओ लाल वसुदेव चले हैं गो। चालू कर ले। वसुदेव चले हैं गोकुल को, वसुदेव चले हैं गोकुल को। छबरा में धर के लाल ओ लाल वसुदेव चले हैं गोकुल को। छबरा में धर के लाल ओ लाल वसुदेव चले हैं गोकुल को। मती गई ओ लाला मोए भूल मती गई ओ। अरे लाला मोए भूल मती गई ओ, लाला मोए भूल मती गई ओ। मैया तू याद रखे रहियो, मैया तू याद रखे रहियो। भगतन के प्रतिपाल प्रतिपाल वसुदेव चले हैं गोकुल को। छबरा में धर के लाल ओ लाल
सारी जमुना पी रसिया वो आमत देखो तो अजब चढ़े आई रसिया आमत देखो तो अजब चढ़े आई रसिया आई रसिया अजक चढ़े आई रसिया आई रसिया अजक चढ़े आई रसिया ओ आमद है आमद देखो तो अजक चढ़े आई रसिया सोए गए सब पहरन वारे सोए गए सब पहरन बारे टूट गए माया के तारे टूट गए माया बीच में थोड़ा अरे ले वसुदेव चले गोकुल कुआं धीरसिया ले वसुदेव गैप बना दे बीच में से आएंगे ना स्टेज पे निकलते हुए थोड़ा बस स्टेज के लिए रास्ता बना लें बीच में रास्ता बना लें ओ आमत देखो तो अजब चढ़े आई जमुना आमद देखो तो अजक चढ़े आई जमुना लाला पहुँच गयो गोकुल में लाला पहुँच गयो गोकुल में आनंद छाए गयो ब्रज मंडल में आनंद छाए छाए गयो ब्रिज मंडल में हो रही जय जयकार ब्रज में आधी रसिया मेरे जय जयकार ब्रज में आधी रसिया ओ आमत ओ आमत ओ आमत देखो तो अजब चढ़े आई रसिया ओ आमद देखो तो अजक चढ़े आई रसिया ओ आई रसिया रे गोला चढ़े आई रसिया आई रसिया अचक चढ़े आई रसिया ओ आमत ओ आमत ओ आमत देखो तो अजब चढ़े आई रसिया आमत देखो तो अजब चढ़े आई रसिया भैया इधर ले आओ पहले ब्यासी के पास लेके आते सबसे पहले आप यहाँ लेके आओ ऊपर गद्दी पे
बोली कृष्ण कन्हैया लाल की। भैया गुब्बारे कोई मत फोड़ना, क्योंकि गुब्बारे अपने आप ही फूट रहे हैं। बधाई। आप तो बधाई को तने घुमा उकनवाओ, आप तो ये थोड़ी ना कोई। हाँ भैया बधाई दो ने हमारे आचार्यों को। आ जाओ। लोकेंद्र गोली शारुल वाले यदि हमारी आवाज सुन रहे हो तो भैया अपने पेट पे आ जाएं। जय श्री राधे। भैया ये जो आप आगे आ गए, थोड़े थोड़े पीछे हो जाओ, यहाँ पे नाचने की जगह नहीं है। हाँ। सभी पीछे हो जाइए। अभी भगवान को पहले नंद के यहाँ पहुँचा दो। ये जो व्यवस्था वाले हैं वे भैया व्यवस्था बनाओ। यहाँ पे जो कथा करा रहे हैं वो कहाँ है सभी लोग? हाँ बैठ जाओ भैया, अभी बैठ जाओ, 5 मिनट बैठ जाओ, फिर खूब नाचना खड़े होकर। 5 मिनट बैठ जाओ बस। अभी तो भगवान कंस के यहाँ जेल में तो चल रहे हैं, बैठो। अब बधाई करवा देखिए नंद जी के भवन में नंदगरानंद में भी सभी बैठ जाओ रे भैया, पीछे वाले सब। अरे नंद घर आनंद भयो। दोनों हाथ उठा लीजिए। ऐसे नहीं, आनंद लेना है ठाकुर जी के जन्म का। कैसे आनंद लेना है? उठाइए दोनों हाथ। दोनों हाथ उठा के हम कहेंगे नंद आनंद, नंद घर आनंद भयो। आपको कहना है जय कन्हैया, जोर से आवाज आनी चाहिए। अरे नंद घर आनंद भयो, नंद घर आनंद भयो। तुमसे ज्यादा मेरी आवाज आ रही है अकेले की, जोर से बोलिए। अरे नंद घर आनंद भयो, झोली डंडा पाल की, झोली डंडा